हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर देखे थे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव करवाना बाकी था, तो सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय आज देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय में 20 प्रश्न हैं जिसमें से आप लोगों को 10 करना है, लेकिन हम 20 में 20 कराएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, अद्वैत का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि अद्वैत का अर्थ क्या है। तो उत्तर है, अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं अर्थात एक। ठीक है, अलग या न यानी नहीं, अद्वैत मतलब दो, मतलब नहीं, अद्वैत मतलब दो। ठीक है, द्वे मतलब दो, तो इस यही शब्द दे रहा है कि जिस जहाँ दो न हो। ठीक है, तो अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं अर्थात एक। दर्शन शास्त्र में इसका अर्थ यह है कि जीव यानी आत्मा को कहा गया है जीव, और ब्रह्म यानी किसको, ब्रह्म यानी किसको, परमात्मा। दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जीव आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग जीव नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उपनिषद में क्या वर्णित है। उपनिषद में क्या वर्णित है। तो उपनिषद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, ब्रह्मा विद्या और आत्मज्ञान। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, ब्रह्मा विद्या और आत्मज्ञान का गूढ़ वर्णन है। इसमें जीव जगत और ईश्वर के अंतर संबंधों तथा मोक्ष प्राप्ति के मार्गों की व्याख्या की गई है। ठीक है, जीव जगत और ईश्वर, जीव जगत यानी संसार, जीव जगत और ईश्वर के अंतर संबंधों तथा मोक्ष प्राप्ति यानी मोक्ष पाना यानी मृत्यु को प्राप्त करना। इंसान जैसे मरता है ना, तो इंसान कहता है ना कि वो मर गया यानी मोक्ष को प्राप्ति कर गया, वही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गीता में किसने और किसको उपदेश दिया है। ठीक है, गीता में किसने और किसको उपदेश दिया है। तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है, ये कहाँ दिए थे, श्री कृष्ण जो थे अर्जुन को कहाँ उपदेश दिए थे, तो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिए थे। ठीक है, इसमें उपदेश में क्या क्या था। उपदेश में था कर्तव्य, धर्म, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान। ठीक है, यही शब्द उपदेश था। इसका अगर सार जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा आत्मा अमर है। ठीक है, आत्मा अमर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, न तो कोई आत्मा को मार सकता है और न ही आत्मा कभी मरती है। ठीक है, और दूसरा क्या बोले थे कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो यह गीता के सबसे प्रसिद्ध उपदेश था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। ठीक है, उसके फल पर कभी नहीं है। ठीक है, तो कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तीसरा बताए थे कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण ने बताया कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो आज मेरा है कल किसी और का होगा, वो किसी और का होगा और आगे भी किसी और का होता जाएगा। ठीक है, वो स्थिर नहीं है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से शुद्ध करने और अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने का ज्ञान दिया। तो यही उपदेश दिए थे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। ठीक है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो उत्तर है, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। 18 अध्याय और कितने, 700 श्लोक है। ठीक है, तो ये 18 अध्याय कौन कौन सा है। ये 18 अध्याय है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र यज्ञ विभाग योग, गुण क्षत्र विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत विभाग योग,
श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, यही आपका 18 अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लोभाविष्ट चक्रधर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लोभाविष्ट चक्रधर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक लोभ यानी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक लोभ मनुष्य के विनाश और दुख का कारण बनता है। मनुष्य को जीवन में हमेशा संतोष रखना चाहिए। ठीक है, जो जितना ही किसी चीज़ की लालसा करेगा, इच्छा रखेगा, अगर उसको प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, और दुख का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। इसलिए हमेशा हर चीज़ की इच्छा लालच नहीं करना चाहिए और मनुष्य के जीवन में हमेशा संतोष बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कहता है कि योगी भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों से क्या कहा। योगी भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों से क्या कहा। उत्तर होगा योगी भैरवानंद ने चारों दरिद्र ब्राह्मण पुत्रों को धन कमाने का उपाय बताते हुए सिद्धवर्तियाँ यानी चमत्कारी बत्तियाँ, ठीक है, जो बत्ती गिरता है चौथे ब्राह्मण पुत्र के हाथ से तो उनको ताम्रमयी भूमि प्राप्त होता है। तो उसी का बात कर रहा है कि योगी भैरवानंद ने चारों दरिद्र ब्राह्मण पुत्रों को धन कमाने का उपाय बताते हुए सिद्धवर्तियाँ चमत्कारी बत्ती दी और कहा कि वे इन्हें लेकर हिमालय की दिशा में आगे बढ़े। जहाँ जिस व्यक्ति की बत्ती हाथ से गिर जाएगी वहाँ धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, वहाँ धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। तीसरे ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला। तीसरे ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला। उत्तर होगा तीसरे ब्राह्मण पुत्र के आगे बढ़ने पर जब उसकी बत्ती जमीन पर गिरी तो वहाँ खुदाई करने पर उसे सोने की खान मिली। ठीक है, सोने यानी स्वर्ण की खान मिली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वेद के कितने अंग हैं। ठीक है, वेद के कितने अंग हैं। तो वेद के कुल 6 अंग है। वेद के कुल अंग यानी वेद के वेदांग पूछ रहा है कि वेद के कुल कितने अंग है। तो वेद के कुल 6 अंग है यानी 6 वेदांग है। कौन कौन सा है। तो ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन सा है। तो ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सामवेद में क्या वर्णन किया गया है। सामवेद में क्या वर्णन किया गया है। तो सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले संगीतमय मंत्र ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले संगीतमय मंत्र और ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक मूल स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सामवेद के 2 भाग कौन कौन से हैं। तो सामवेद के 2 भाग हैं पूर्वार्चित और उत्तरवार्चित। ठीक है, पूर्वार्चित और उत्तरवार्चित। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत कहाँ से आरंभ होता है। तो भारतीय संगीत का आरंभ सामवेद से माना जाता है। सामवेद को संगीत का मूल स्रोत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निरुक्त क्या है। तो निरुक्त 6 वेदांगों में से एक है। ठीक है, 6 वेद के जो वेदांग है भाग है वो 6 है। तो 6 में से ये निरुक्त 6 वेदांगों में से एक भाग है। यह शब्दों की व्युत्पत्ति यानी ओरिजिन और उनके अर्थ को समझाने वाला शास्त्र है। इसके रचयिता महर्षि व्यास के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 वेदों के प्रकार को क्रम से लिखिए। ठीक है, वेद के प्रकार को क्रम से लिखिए। तो वेद के कौन कौन सा प्रकार है। वेद के प्रकार है वेद के 4 प्रकार होते हैं जिनका सही क्रम है। कौन कौन सा है वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेद के 4 प्रकार होते हैं जिनका क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में कि इसको क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद यह सबसे पहला और प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र और ऋचाएं संग्रहित है। ये ऋग्वेद की बात हो रहा है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ और अनुष्ठान से जुड़े कर्मकांड और नियमों का
वर्णन है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में रचा गया है। ठीक है, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में रचा गया है। सामवेद, सामवेद इसे संगीत का मूल माना जाता है। इसमें यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले मंत्र है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुर, 7 सुर कौन कौन सा होता है? सा रे गा मा पा धा नि सा, इसी वेद में है। ठीक है, सामवेद में संगीत के 4 सुर कौन कौन सा है? सा रे गा मा पा धा नि सा। अब देखेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यह सबसे अंत में जोड़ा गया वेद है। इसमें चिकित्सा, विज्ञान, खगोल और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उपचारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संस्कृत की महिमा कहाँ बताई जा रही है? संस्कृत की महिमा, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत की महिमा वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत और संपूर्ण वैश्विक साहित्य में बताई गई है। यदि यह, ठीक है, ये मिस्टेक से यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक से ऐड हो गया है। ठीक है, तो संस्कृत की महिमा कहाँ बताई जा रही है? तो संस्कृत की महिमा वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, महाभारत और संपूर्ण वैश्विक साहित्य में बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति किसे कहते हैं? तो उत्तर है किसी समाज या मानव समूह के रहन सहन, किसी समाज या मानव समूह के रहन सहन, आचार विचार, परंपरा, संस्कार, कला और नैतिक मूल्यों के परिष्कृत व सुधरे हुए रूप को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मतलब वहाँ के कल्चर, रहन सहन का यहाँ लिखा गया है, रहन सहन, आचार विचार, परंपरा, संस्कार, कला और नैतिक मूल्य। ठीक है, परिष्कृत व सुधरे हुए रूप को संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लोग संस्कृत को मृत भाषा क्यों कहते हैं? लोग संस्कृत को मृत भाषा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा लोग संस्कृत को मृत भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान समय में यह आम लोगों की रोजमर्रा की बोलचाल या व्यवहारिक भाषा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग नहीं की जाती है। ठीक है, इसीलिए पहले जो था संस्कृत मातृभाषा को, संस्कृत को मातृभाषा कहा जाता था, लेकिन ये दिन पर दिन मृत भाषा होता जा रहा है क्योंकि इसका यूजेज बहुत कम हो रहा है। आम भाषा में संस्कृत का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? तो भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है। ठीक है, बताए ना कि संस्कृत को मातृभाषा कहा जाता है, लेकिन दिन पर दिन ये बोलचाल के भाषा नहीं रही है, इसलिए इसको मृत भाषा बोला जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, धातुएं कितने प्रकार की है लिखें? ठीक है, धातुएं कितने प्रकार की हैं लिखें? तो उत्तर है संस्कृत व्याकरण में पद के आधार पर धातुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संस्कृत व्याकरण में पद के आधार पर धातुएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार कौन कौन सा है? प्रश्नपदी, प्रश्नपदी जैसे इसमें पठती होगा, पठती, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी जैसे लभते, और उभयपदी जो दोनों रूपों में चलती है। ठीक है, करोति और क्या, करोति और कुरुते, तो ये हो जाएगा उभयपदी। प्रश्नपदी जैसे पठती, आत्मनेपदी जैसे लभते, उभयपदी यानी जो दोनों रूपों में चलती है जैसे करोति या कुरुते। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। संस्कृत सरल और कठिन दोनों है, कैसे? ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर होगा संस्कृत सरल है क्योंकि इसके नियम बहुत वैज्ञानिक है। ठीक है, संस्कृत सरल है क्योंकि इसके नियम बहुत वैज्ञानिक है और इसमें जैसे लिखा जाता है वैसे ही उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे लिखा जाता है वैसे ही उच्चारण किया जाता है, ये संस्कृत का नियम है। लेकिन यह कठिन कैसे है? तो यह कठिन इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसमें विशाल शब्दकोश, विस्तृत व्याकरण नियम, संधि और रूप, शब्द रूप व धातु रूप याद करने पड़ते हैं। ठीक है, संस्कृत का शब्द आप लोग देखे होंगे इतना बड़ा बड़ा होता है, विशाल शब्दकोश और विस्तृत व्याकरण नियम, संधि और रूप, शब्द रूप व धातु रूप याद करने पड़ते हैं, इसीलिए यह कठिन होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न है 5 लकारों के नाम लिखें।
ठीक है। तो 5 लकार के नाम, कल ऑब्जेक्टिव में 10 लकार बताए थे और 5 बताए थे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है और किसका इस पाँचों का यूज अनुवाद बनाने में होता है। तो वही 5 लकार का नाम लिखे, तो उसी लकार का नाम लिखना है जो 5 लकार का यूज अनुवाद बनाने में होता है, ठीक है। तो ये 5 लकार कौन कौन सा है? संस्कृत में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाली 5 लकार इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है, देखेंगे। नंबर 1 लट लकार। लट लकार का यूज होता है वर्तमान काल में, और वर्तमान काल का पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ठीक है। और या है, ई है, ये है लगा रहेगा, ठीक है। तो वो लट लकार वर्तमान काल होगा, ठीक है। दूसरा नंबर लिरिट लकार। लिरिट लकार यानी भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का सेंटेंस क्या होता है? गा गे गी लगा रहेगा, ठीक है। लट लकार में तितय अंत्य सी तथा आमिया व आमा होता है। लिरिट लकार होता है भविष्यत काल, गमी से गमी से तितय अंति होता है ना, तो उसी रूप में चलता है, लेकिन इसमें गम लग जाता है। सयति सयता स्यंति, ठीक है। सयति सयता स्यंति सयसी सयथा सयथा श्यामी श्यावा श्यामा, ठीक है। इस तरह से चलता है। जैसे गम का लिखेंगे तो गमी सहते गमी सहता गमी से अंति, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। और पहचान इसका क्या होता है? गा गे गी लगा रहेगा। लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार भूतकाल में क्या होता है? या ये लगा रहेगा, या था थे थी लगा रहेगा, ठीक है। तो ये होता है लंग लकार भूतकाल में, ठीक है। 4 नंबर देखेंगे लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञा या आदेश के अर्थ में, ठीक है। लोट लकार जो होता है चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे तुम्हें माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो चाहिए के सेंस में लोट लकार यूज होता है। ए तेता में एयू करके इसका रूप चलता है, ठीक है। 5 नंबर विधिलिंग। 5 नंबर विधिलिंग, ये 4 नंबर जो है प्रश्न है, ये आज्ञा या आदेश के अर्थ में होता है, ठीक है। आज्ञा या आदेश के अर्थ में होता है। ये एतेता में एयू जो होता है ये विधिलिंग में होता है। चाहिए के अर्थ विधिलिंग में यूज होता है, ठीक है। और आज्ञा और आदेश के लिए लोट लकार का यूज होता है। जैसे तुम्हें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो लोट लकार और विधिलिंग दोनों सेम ही लगता है, क्योंकि वो आज्ञा आदेश कहता है और ये चाहिए। तो आज्ञा और आदेश मान रहा है तो उसमें भी चाहिए होता है और इसमें भी चाहिए होता है, ठीक है। तो चाहिए या शुभ कामना के लिए विधिलिंग का यूज होता है, ठीक है। तो ये 20 में 20 प्रश्न हम करवा दिए हैं। आप लोग अपना उत्तर मिला सकते हैं कि आप लोग का कौन सा प्रश्न के उत्तर कितना सही है, ठीक है। अभी दीर्घ उत्तरीय कराना बाकी है, तो कल के क्लास में हम दीर्घ उत्तरीय बताएंगे। ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न हो गया, अब दीर्घ उत्तरीय कल करा देंगे। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।